Question number 9th. The average of 99 numbers is 30 and the average of first 50 numbers is 20 and that of the last 50 numbers is 50. Find out the 50th number. टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, कितने नंबर से, टोटल कुल मिला के 99 नंबर से, उनका एवरेज गिवन है 30. जो शुरू की 50 टर्म से 50 नंबर से उनका एवरेज दिया गया है हम लोगों के पास 20 और जो आखिरी के 50 है उनका एवरेज दिया गया है 50. अब हमें ये बताना है कि हमारी जो 50th टर्म है या फिर 50 पोजीशन वाले जो नंबर है वो कौन सा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 50 नंबर्स का दिया गया है, यहाँ पे 50 नंबर्स के लिए दिया गया है, लेकिन कुल मिला के टोटल हमारे पास कितने नंबर्स है, 99 नंबर्स. तो यहाँ पे एक नंबर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है. क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है. तो अभी हम समझेंगे कि डेविएशन वाली मेथड से कैसे करेंगे और हमारी जो एक्चुअल में फॉर्मूला बेस्ड मेथड है उससे कैसे करेंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है. इसके पहले जितने क्वेश्चन किए थे वहां पे कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं थी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे क्वांटिटी, एक साइड लिखेंगे एवरेज. अब क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी टोटल हमारे पास कितनी है 99, इनका एवरेज बताया गया है 30. उसके बाद क्वांटिटी कितनी है 50, एवरेज गिवन है 20. अगली क्वांटिटी कितनी है, टोटल 50 और एवरेज कितना है 50. ठीक है, लेकिन यहां पे ये देखो कि टोटल हमारे पास नेट जो क्वांटिटी है जो गिवन है वो कितनी है 99. लेकिन अगर हमें ब्रेक करके दे दिया जाए क्वांटिटी अलग अलग और उनका एवरेज बता दिया जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास 50 प्लस 50 कितनी टर्म्स हो रही है, 100 टर्म्स हो रही है. तो यहाँ पे एक टर्म हमें रिपीट होती दिखती है. कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, जो 50th पोजीशन वाली, क्योंकि 49 टर्म्स LHS में भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और 49 टर्म्स RHS में भी है. कैसे, ये हो गई 49 टर्म, ये हो गई 50th टर्म और ये हो गई फिर से 49 टर्म. ठीक है, बात समझ में आ गई. क्या किया हमने देखा कि टोटल अगर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, अगर 99 टर्म्स हैं तो उनमें क्या हो रहा है, शुरू की 50 टर्म कितनी होगी ये, और आखिरी की 50 टर्म क्या होगी ये. मतलब जब हमें अलग अलग क्वांटिटी के साथ अलग अलग एवरेज दिया गया है तो हमें बताया गया है कि ये 50 टर्म क्या है, इनडायरेक्टली बताया गया है कि 50 टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार. और वही हमसे पूछा गया है कि 50th नंबर कौन सा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 और यहाँ पे कितनी है 50. लेकिन जो हमें एवरेज बताया गया है वो कितनों के लिए बताया गया है, 99 के लिए. लेकिन यहाँ पे तो कितना हो रहा है, 50 यहाँ भी हो रहा है, 50 यहाँ भी हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ इस चीज के लिए बताया गया है, रिपीटेशन के बिना बताया गया है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा हो रही है, हमारी जो मेन क्वांटिटी है एक्चुअल में वो कितनी है 99, उसी को हम बेस मानेंगे. अब सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, एक टर्म जब एक्स्ट्रा हो रही है तो हमने ये सीखा था कि जब हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी नेट क्वांटिटी गिवन है ये 99 है इस केस में, तो यहाँ पे टोटल 100 हो रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये भी समेशन 99 देना चाहिए. तो एक टर्म जो रिपीट हो रही है उसे हम लिखेंगे और उसका एवरेज रहे या फिर वो क्वांटिटी रहे, सेम ही बात है, क्योंकि एक टर्म के लिए एवरेज भी वही रहेगा और नंबर भी वही रहेगा. तो हमने क्या किया, देखो 50 प्लस 50 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99. इसका मतलब क्या है कि हमें एक टर्म यहां से माइनस करनी पड़ेगी. सिर्फ जब हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म रहेगी और एक्स्ट्रा टर्म के बारे में पूछा जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर हमसे बोल दिया जाए कि एक टर्म कम हो रही है, इंक्लूड किया गया है जैसे कल क्वेश्चन किया था, और एक्सक्लूड किया गया है, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सबसे बड़ी टर्म है, ये तो जनरल बात है सभी केसेस में करेंगे, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, चाहे इंक्लूड हो या एक्सक्लूड हो. रोल कब आएगा, जब हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आ रही होगी इससे ज्यादा, तब हम अपने आप ही समझ जाएंगे. अगर इस टाइप से चार्ट बना के लिखेंगे तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे -1 करना है और यहाँ पे उसका एवरेज लिखना है. यहाँ पे भी हम डेविएशन को 0 बना देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 30 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 30. यहाँ -1 इंटू एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0. बात समझ में आ गई. सॉरी यहाँ पे 30 है, हमने डेविएशन को क्या किया है 0 किया, जैसे हम करते आ रहे हैं.
अब यहां से अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा -10 इंटू 500 -500। ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव का कितना रहेगा 1000। बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा, अगर ये RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा x - 30। बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, 50 है डेविएशन देखा मल्टीप्लाई किया, 50 है डेविएशन देखा मल्टीप्लाई किया। अब ये -500 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा 530। x की वैल्यू क्या आ गई 530। तो यहां से हमारा आंसर क्या रहेगा 530। मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है दो बार, 99 नंबर्स में दो बार जो रिपीट हो रहा है वो नंबर कौन सा है, 99 में तो एक बार रिपीट होगा, लेकिन जब हमें अलग अलग दिया गया है तब हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर को देखेंगे कि वो नंबर एक्चुअल में कौन सा है जो रिपीट हो रहा है। जो डेविएशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, उस जो नंबर रिपीट हो रहा है उसकी वजह से डेविएशन आएगा एवरेज से। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 530। तो समझ में आई बात कि हमें माइनस कब करना है। अगर हम जनरल मेथड से भी देखना चाहें तो भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं जनरल मेथड जो हमारी फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द टर्म्स निकालेंगे और वहां से देखेंगे कि एक्चुअल में डेविएशन कितना आ रहा है। तो जो डेविएशन आएगा वही हमारी क्या होगी, एक्चुअल में 50th नंबर की वैल्यू। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है हम लोगों के पास। अब क्या करें, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें 99 नंबर्स के लिए, किसके लिए 99 नंबर्स के लिए। अब 99 नंबर से तो हम सम ऑफ ऑल द टर्म्स निकालेंगे। सम ऑफ ऑल द टर्म्स क्या आ जाएगा, एवरेज, एवरेज कितना गिवन है 30 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स, 99 टर्म्स की बात की गई है। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां क्या लिखेंगे हम लोग 49 टर्म्स के लिए यहां पे लिख लेंगे और ये हो जाएगी 50th टर्म प्लस जो बची हुई 49 टर्म है वो यहां। तो कुल मिला के 49 प्लस 49 98 प्लस 1 50th टर्म। ठीक है, अभी हम ये कर रहे हैं इक्वल टू 30 इंटू 99 एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर क्या हो रहा है रिपीट। ऑब्वियस सी बात है, यहां जब टोटल 99 नंबर से और हमारे पास जब समेशन करने पे 100 आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा है। वो नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है 50। कैसे पता लगा, शुरू के 50 और आखिरी के 50 में कॉमन नंबर कौन सा आएगा 50th नंबर वाला। 15th नंबर वाला कौन सा रहेगा, कॉमन रहेगा। अब देखो यहां पे हम लोग अगर देखना चाहे तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, एक 50th टर्म को ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे अभी हम देखते हैं। 50th टर्म को ऐड कर देंगे और यहां पे भी जब LHS में हो रहा है तो RHS में भी करना पड़ेगा। 50th टर्म को ऐड किया। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि जब हमने इसे ऐड कर दिया इसके साथ, अब देखो दोनों बन गए। अब ये कुल मिला के कितने टर्म्स बन गए 50 टर्म्स। फर्स्ट 50 टर्म्स, फर्स्ट 50 टर्म्स प्लस लास्ट के 50 टर्म्स, यही बन गया ना हम लोगों के पास लास्ट के 50 टर्म्स। और यहां पे कितना आ जाएगा 30 इंटू 99 एज इट इज रहने देते हैं अभी प्लस 50th टर्म। तो यहां से अब देखो यहां पे पहले शुरू के 50 टर्म्स का समेशन बोला गया है। ये क्या है, समेशन, समेशन है ये। ठीक है, अब सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो यहां पे ऑल कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो 50 मल्टीप्लाई बाय इनका एवरेज, 50 मल्टीप्लाई बाय 20, 50 मल्टीप्लाई बाय 20। यहां पे कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय कितना एवरेज है 50 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 3 27 कैरी 2 9 3 28 2970 प्लस 50th टर्म। अब ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस ये 2500 माइनस 2970 इक्वल टू 50th टर्म। ये कितना हो जाएगा 3600 माइनस 2970 है ना। ये 3500 माइनस 2970 कितना हो जाएगा 530।
तो यही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी 50th टर्म की। तो यहां से भी आंसर वही निकल के आया और जो डेविएशन मेथड से वही निकल के आया। तो डेविएशन वाली मेथड को सॉल्व करना इजी है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगा के क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। या तो एक साइड प्लस करें एलएचएस में, तो आरएचएस में भी करो, बनाने की कोशिश करो दोनों साइड 50 टर्म्स जो हमें मिल सकता है, जिसका समेशन हमें मिल सकता है। हमने बनाया, वैल्यू रखी और हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे -1 कब रखना है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म हो रही हो। और हमेशा ये चीज याद रखना कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज है वो किसका समेशन होना चाहिए, इनका समेशन आना चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर बेस्ड एंड रिप्लेसमेंट। एक ही बात है, एरर आ गया तभी तो हमने रिप्लेस किया है। क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम किसी नंबर का किसी दूसरे नंबर से, मतलब उस नंबर को हटा के हमें नए नंबर को ऐड करना है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे एरर आ चुकी है। क्यों एरर आ चुकी है, क्योंकि हमें एक्चुअल में जो नंबर वहां पे प्लेस करना था, जो वहां पे नंबर फिट बैठता है, उसे न रखते हुए हमने किसी और नंबर का यूज किया है। तो उस किसी और नंबर का यूज करने की वजह से हमारा जो एवरेज आने वाला था वो बदल जाता है। तो हमें बताना है कि वो नया एवरेज क्या रहेगा। स्टेप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम करते हैं स्टेप के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है उस टाइप का, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वाज कैलकुलेटेड एज 71, but it was later found that the marks of the one student had been wrongly entered as मतलब हमने गलत रख दिया है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को कि यहाँ पे जो एक्चुअल में हमें रखना था वो कौन सा नंबर है और गलत नंबर कौन सा है। तो wrongly entered as मतलब wrongly entered क्या किया हमने 65, करना क्या था 56 इंस्टीड ऑफ, है ना, की बजाय 56 की बजाय हमने 65 रख दिया। एंड अनदर एज 24 इंस्टीड ऑफ 50, मतलब 50 रखना था तो 50 के अलावा 50 को छोड़ के हमने क्या रख दिया 24 रख दिया। तो यहां से एरर आ चुकी है हमारी। और एरर आने के बाद हमारा जो आंसर निकल के आता है 71, क्या निकल के आता है 71। हमने 56 और 50 जो कि करेक्ट वैल्यू रखनी थी, इसकी बजाय हमने क्या रख दिया 24 और 65, तो आंसर आया 71। तो हमें बताना है कि अगर हम करेक्ट वैल्यू रखते, अब करेक्ट वैल्यू कौन सी, यहाँ पे करेक्ट वैल्यू है 56 और 50, ये करेक्ट वैल्यू अगर ये रख देते हम तो हमारा आंसर एक्चुअल में क्या आता, करेक्ट आंसर हमें बताना है। हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज या प्रीवियस एवरेज प्लस डेविएशन बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज का चेंज होना बनता ही नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या रहेगी सेम। हमने इसकी जगह पे किसी और नंबर को रिप्लेस कर दिया, 14 नंबर्स थे मान लो, तो हमने उस नंबर को हटा दिया, 14th वाले नंबर को हटा दिया, तो बचे कितने 13 नंबर्स। लेकिन जब हमने हटा दिया तो उसे रिप्लेस किया है, तो नए नंबर को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज तो सेम रहेगी जब रिप्लेसमेंट वाली बात आएगी। जब एरर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तब हमारी नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या रहेगी सेम। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, करेक्ट एवरेज इक्वल टू फॉल्स एवरेज, या फिर हम बोल सकते हैं प्रीवियस या ओल्ड एवरेज प्लस डेविएशन बाय एन। अब डेविएशन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं तब हम दो क्वांटिटी लिखते हैं, दो क्वांटिटी का डिफरेंस, वो कौन कौन सी होती है, a माइनस बी लिखते हैं, जिसमें a क्या है हमारी करेक्ट वैल्यू और b जो हमने रखी है जो गलत वैल्यू है। अगर दो क्वांटिटी के बारे में बात की गई है, जैसे यहाँ पे एक क्वांटिटी ये दूसरी क्वांटिटी ये, जिसे रिप्लेस करना है, तो जब रिप्लेस करेंगे तो हम c माइनस डी भी करेंगे, जहां पे c क्या रहेगा हमारा करेक्ट वैल्यू, करेक्ट नंबर जो हमें वहां एक्चुअल में पुट करना था। लेकिन माइनस डी कौन सा करेंगे, हटाएंगे कौन सा, माइनस है मतलब हटा रहे हैं हम लोग उस नंबर को। हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि वो गलत प्लेस्ड हो चुका है, उसकी जगह पे हमने सी को रखा है, ठीक है। तो वहां से भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर हमारी डेविएशन वाली मेथड को यूज करें तो एक्चुअल में हमारा आंसर कितनी जल्दी आ जाएगा, ये हम देख लेते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है यहाँ पे 17, क्या है 17 स्टूडेंट। एक करने का तरीका और है, देखते ही करने का तरीका। देखो यहां पे हमें क्या करना है, रिमूव किसे करना है, 65 को रिमूव करना है और 24 को रिमूव करना है। मतलब ये माइनस में हो जाएंगे, नेगेटिव साइन दे देंगे हम लोगों ने। तो -65 प्लस -24 कितना हो जाएगा 89, माइनस का 89, बात समझ में आ गई, माइनस का 89 और ये 106। इसका मतलब हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि माइनस का ये 89 है और ये पॉजिटिव का जिन्हें ऐड करेंगे हम लोग, जिन्हें उनकी प्लेस पे प्लेस करेंगे हम लोग, तो ये 106 हो जाएगा और 89। अब डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव डिफरेंस है, पॉजिटिव है नेगेटिव हमें ये देखना है।
पॉजिटिव डिफरेंस है इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, एवरेज क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। जब एवरेज इंक्रीज होगा तो पुराना एवरेज 71 था तो एक्चुअल में ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम रहेगा क्या, नहीं, सेम कब रहेगा, जब डेविएशन जीरो होगा, क्योंकि एवरेज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस डेविएशन बाय n। तो नया एवरेज और पुराना एवरेज इक्वल कब होगा, जब डेविएशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इस केस में डेविएशन हमारे पास है पॉजिटिव का 17। अब यहाँ पे देखो कम हो सकता है क्या, नहीं, कैंसिल किया, क्या बराबर हो सकता है, नहीं, डेविएशन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव कुछ आ रहा है डेविएशन। जब डेविएशन कुछ आ रहा है पॉजिटिव में या नेगेटिव, जब अगर डेविएशन आ रहा है तो एक्चुअल में जो वैल्यू है हमारी पुरानी वाली वो नए के बराबर हो ही नहीं सकती। बात आती है अब 72 और 73 की। अगर कोई और ऑप्शन ऐसा दिया गया होता जो मान लो यहाँ 69 होता है एक ऑप्शन में, तो हम देखते ही आंसर यहाँ क्या लगा देते बिना सॉल्व किए 72। बात समझ में आ गई। अब देखो डेविएशन वाली मेथड से करना कैसे है, क्या करते हैं हम लोग, एक साइड लिखते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे क्या दिया गया है, एवरेज मार्क्स। तो हमने लिख लिया एवरेज मार्क्स, क्या लिख लिया, एवरेज मार्क्स लिख लिया यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 17 है जिनके बारे में एक्चुअल में हमें करेक्ट आंसर निकालना है। जब करेक्ट आंसर हमें निकालना है तो कितना क्वांटिटी है, 17, करेक्ट आंसर निकालना है ना। अब 17 के बारे में दी गई है हमें कुछ चीजें, क्या दी गई है कि पुराना एवरेज था 71, क्या था 71। बात समझ में आ गई। अब देखो दोनों क्वांटिटी यहाँ पे 17 के लिए हमें निकालना है, 17 के लिए गलत हमें एवरेज दिया गया है, हमें क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं डेविएशन वाली मेथड से हम लोग कैसे करेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन कितना गिवन है, 17, जिनका हमें करेक्ट एवरेज बताना है। क्या बताना है, करेक्ट एवरेज बताना है। अब करेक्ट एवरेज बताना है तो हमें किसका जरूरत पड़ेगी, पुराने वाले एवरेज की। पुराना वाला एवरेज भी हमने लिख दिया, जो दो क्वांटिटी गिवन है वही सारी क्वांटिटीज हम लोग लिख लेंगे क्वांटिटी के अंदर और उनके सामने उनके रेस्पेक्टिव एवरेज मार्क्स लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो हमें बताया गया है कि दो ऐसे नंबर थे, दो ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें मार्क्स गलत चढ़ा दिए गए हैं, तो वो नंबर भी हमें गिवन है और करेक्ट नंबर भी गिवन है। यहां पे क्या लिखेंगे, देखो हर एक के लिए नंबर अलग अलग है। हमने क्या किया, सबसे पहले काम क्या करेंगे कि जो नंबर गलत चढ़ाया गया है ना मार्कशीट में, उसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पहले तो एक क्वांटिटी वाला एक सब्जेक्ट का एक क्या करेंगे, हम नंबर रिमूव करेंगे। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम लोग किसे रिमूव करेंगे, 65 को। किसे रिमूव करेंगे, 65 को रिमूव करेंगे क्योंकि ये गलत चढ़ा दिया गया है। फिर हम क्या करेंगे, सही वाले को उसकी जगह पे रख देंगे, हमने रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा सब्जेक्ट था उसमें भी नंबर गलत चढ़ाया गया है, तो हम उसे भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे सबसे पहले और सही वाले को क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। ठीक है, सही वाला क्या है 50, इसे हमने चढ़ा दिया। अब देखो यहां पे हमें एक्चुअली में पता तो है, हमें ये तो पता है कि एवरेज कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, नया एवरेज फाइंड आउट करना है हमें। पुराना वाला एवरेज है 71। अब देखो यहाँ पे हमारी जो एक्चुअल में क्वांटिटी रहेगी, जो करेक्ट क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, 17 होनी चाहिए। मतलब उसके नीचे जितनी भी सारी क्वांटिटीज है उनका समेशन भी 17 होना चाहिए। तो क्या ये बन पा रहा है, क्या देखो प्लस माइनस कैंसल, बचा क्या 17, मतलब 17 बच रहा है, मतलब 17 हमारी वैल्यू भी थी जो बचना चाहिए थी और बच भी रहा है। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, जिसे हमें रिमूव करना था हमने क्या कर दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में एक क्वांटिटी एक्स्ट्रा थी, हमें रिमूव करना पड़ी क्योंकि यहाँ पे समेशन 17 आना चाहिए था। समेशन कितना आ रहा, सॉरी समेशन 199 आना चाहिए था, लेकिन 50 + 50 100 आ रहा था, तो हमने एक क्वांटिटी रिमूव की और वही क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमने क्या किया, दो क्वांटिटी को रिमूव किया है, दो क्वांटिटी को ऐड किया, तो दोनों को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा नेट क्वांटिटी, और 17 ऑलरेडी हम लोगों के पास है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी होता है कि क्वांटिटी हमने सबसे हाईएस्ट तो रखनी है, लेकिन रखनी कौन सी, दोनों 17 क्वांटिटी हाईएस्ट है, तो यहाँ पे कौन सी रखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हमारी फाइंडिंग्स है, जो हमें फाइंड आउट करना है वो वाली क्वांटिटी रखेंगे। फाइंड आउट क्या करना है, करेक्ट एवरेज, तो 17 के सामने हम लिख देंगे एवरेज मार्क्स 17। उसके नीचे जाते ही हम लोग क्या लिख देंगे, 17 पुराना वाला नंबर। किसकी वजह से आया, क्योंकि हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस एक नंबर करना पड़ेगा ना, -1 क्वांटिटी, एक सब्जेक्ट के लिए एक क्वांटिटी। ये दूसरे सब्जेक्ट की बात आ गई तो दूसरी क्वांटिटी, तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से एक आएगा वहां पे आंसर। बात समझ में आई।
अब हम डेविएशन बराबर 0 कर दें तो भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन प्रिफरेबल क्या रहता है इस टाइप के केसेस में, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग करेंगे एवरेज इक्वल टू हमारा ओल्ड एवरेज या प्रीवियस या फॉल्स एवरेज प्लस डेविएशन बाय n। सॉरी, क्योंकि यहां पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी कि यहां पे हमें ऊपर कौन सा लेना है और नीचे कौन सा लेना है, किसे हमें अज्यूम्ड के लिए लेना है। ठीक है, आंसर यहां से भी निकल आएगा, अभी हम देख लेते हैं आंसर क्या निकल के आएगा, लेकिन यहां से थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि जब एरर और रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम जनरली कौन से फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, हम लोग देंगे, यहां से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू रॉन्ग एवरेज बोल सकते हैं या फॉल्स एवरेज बोल सकते हैं। रॉन्ग एवरेज जो गलत आ गया, क्यों, क्योंकि हमने कुछ मार्क्स क्या थे, गलत चढ़ा दिए थे, और n क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो यहां से बहुत जल्दी से आ जाएगा आंसर। लेकिन यहां से भी हम निकालेंगे, अभी इसे हमने बेस मान लिया 71 माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि हमने क्या किया है, माइनस करना पड़ेगा ना, रिमूव करना पड़ेगा उस नंबर को, 65 माइनस एक्स प्लस 1 56 माइनस एक्स प्लस, सॉरी यहां -1 आएगा, -1 24 माइनस एक्स प्लस 1 50 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 17 इंटू 71, 17 इंटू 71, ये कितना हो जाएगा, -17x। अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो x जितने भी हैं बचे हुए वो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ -17x बचेगा। ठीक है, अब ये -65 है और ये +56 है, कितना हो जाएगा, -9 प्लस 24 कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना है, माइनस है, -9 हो जाएगा इन दोनों का, और इन दोनों का क्या होगा, +26, तो -9 प्लस 26 प्लस का 17 किसके बराबर होगा, 0 के। अब यहां 17x RHS में लेके जाएंगे हम लोग, 17x RHS में लेके जाएंगे। अब तीनों में 17 दिख रहा है, यहां पे भी और यहां पे भी, तो ये कितना बचेगा, 71 प्लस 1 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 72 आ गई। अब यहां से थोड़ा सा हमें लेंदी पड़ेगा, इतना याद रखो कि जब भी हम एरर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे या रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, यहां से बहुत जल्दी आंसर निकल आएगा हम लोगों का। फॉर्मूले को अगर हम एक्चुअली में करेक्ट तरीके से लिखें तो यहां से हम लिखेंगे रॉन्ग एवरेज प्लस, अब डेविएशन देखो यहां पे अगर a माइनस बी प्लस सी माइनस बी, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, देखो यहां पे 2 सब्जेक्ट की बात की गई थी जिसमें एरर, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे, 17, लेकिन यहाँ पे एरर 2 सब्जेक्ट में आ रही है, तो जो एरर रहेगी नेट एरर, ये ए और सी क्या है, यहाँ पे ये वो नंबर्स हैं जो करेक्ट है, जो करेक्ट नंबर है और जिनकी वजह से एवरेज करेक्ट आ रहा है, और ये बी और सी क्या है, जिन्हें हमने सब्सट्रैक्ट किया है वो क्या है, माइनस, देखते ही समझ जाना है कि ये नंबर गलत है, इसलिए हमने उन्हें रिमूव किया है, माइनस मतलब रिमूव, जिसकी वजह से रॉन्ग आंसर आ रहा है, और ये क्या है हमारा एवरेज करेक्ट। अब आंसर कैसे निकालेंगे, देखो रॉन्ग एवरेज मतलब जो पुराना वाला या फिर जो गिवन एवरेज है उसे हम रॉन्ग एवरेज मानेंगे या प्रीवियस एवरेज मान लेंगे, प्लस ए, एक्चुअली में ए और सी क्या है, जो करेक्ट आंसर आने के लिए हमारे जो नंबर्स थे वो है करेक्ट, क्या है करेक्ट, हम लोगों के पास है 56 और 50, करेक्ट है ये, तो यहां हमने रखा 50। अब माइनस क्या करना पड़ेगा, जो हमने उसकी जगह गलत रख दिया था, प्लस सी क्या है यहां पे हम लोगों के पास, करेक्ट वाला दूसरे सब्जेक्ट के लिए, है ना, माइनस जो गलत रखा था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 17। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71 प्लस ये -15 प्लस, अब देखो दोनों को अलग अलग रखना है, एक सब्जेक्ट में सही
सही मतलब माइनस गलत, प्लस दूसरे सब्जेक्ट के लिए सही मतलब जो सी है माइनस गलत जो कि डी है। अब ये कितना हो जाएगा 26/17। अब ये कितना हो जाएगा 71 प्लस ये भी 17 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 70। तो ये कितना हो जाएगा 71 + 1 72। तो एरर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां से हमें समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि प्लस करे या माइनस, कंफ्यूजन होगा। इसलिए सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, चाहे रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आए, चाहे एरर बेस्ड क्वेश्चन आए, चाहे हमारे पास 2 सब्जेक्ट के मार्क्स गलत दिए हो या 10 सब्जेक्ट के, सबसे पहले हम लोग देखो क्या करेंगे, करेक्ट एवरेज इक्वल टू रॉन्ग एवरेज प्लस डेविएशन। डेविएशन किसकी वजह से आ रहा है, जो हमने सही रखने की बजाय गलत रख दिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अच्छी बात यह है कि हमें कंफ्यूजन नहीं होगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज या फिर नंबर ऑफ टर्म्स में, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है। क्योंकि एरर बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि गलत वाले को सही से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज को क्या रखा n, जो कि इस केस में 17 है। हमारा जो एक्चुअल में करेक्ट एवरेज आ रहा था वो कब आता, जब हम लोग 56 रखते, सॉरी कितना क्या रखते हम लोग 56 रखते, तो यहां कितना आ जाता -9 आ जाता, यहां पे कितना आ जाता, यहां -9 आ जाता। बात समझ में आ गई। जब हम ए रख रहे थे मतलब जो करेक्ट आंसर है माइनस रॉन्ग आंसर प्लस करेक्ट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर। अब करेक्ट आंसर कितना था 56 था हम लोगों के लिए, कितना था 56 था हम लोगों के लिए, -65 कर दिया जो गलत था, प्लस करेक्ट क्या था 50 -24 कर दिया। ऐसे बढ़ते जाएंगे जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हों। तो हम लोग प्रिफरेबल क्या है, एरर बेस्ड क्वेश्चंस में या फिर रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में जिनमें हमें रिप्लेसमेंट किया है, ना कि रिमूव किया या एडिशन किया, सिर्फ रिप्लेसमेंट की बात हो रही है अभी। रिप्लेसमेंट किसमें होगा, एरर बेस्ड क्वेश्चन में। रिप्लेसमेंट हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने गलत नंबर चढ़ा दिए हैं तो उसे सही तो करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, एवरेज इक्वल टू रॉन्ग एवरेज प्लस डेविएशन बाय n। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज सिर्फ इतनी है कि पहले करेक्ट एवरेज आएगा, निकालेंगे हम लोग कैसे, रॉन्ग एवरेज प्लस पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सबसे पहले वही नंबर लिखेंगे जो हमारा करेक्ट है। यहां से हमें समझना पड़ेगा करेक्ट कौन सा है, जो रॉन्गली एंटर्ड एस, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये आता है रॉन्गली एंटर्ड एस, गलत तरीके से रखा गया, गलत नंबर रखा गया, कौन सा 65 की बजाय 56 रखना था, उसकी बजाय 65 रख दिया। बात समझ में आ गई। तो 56 -65 बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 72।